जो चुनाव में उदासीनता थी, यकीन मानिए पत्रकार के तौर पर आप भी ये जानेंगे और मैं भी ये मानूंगी कि अब जो है इसमें थोड़ी और धार आएगी। निश्चित तौर पर रूबिका जी, आनंद तो आएगा। आनंद तो देखिए, जब 2014 में जिस काशी में आप खड़ी हैं, उसी काशी में अरविंद जी गए थे और ऐसे जैसे नाव दिख रही है ना, इसी तरह की नाव पर से वो गंगा नहाने भी गए थे। उसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, खूब लोगों ने देखा था। और उसके बाद वो 19 में काशी नहीं गए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छा होता है। और अरविंद केजरीवाल बहुत तीखा हमला करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर। अब हमें वो कहानियां भी सुनने को मिलेंगी कि ईडी और सीबीआई के अधिकारी आए, उन्होंने कहा अरविंद जी आप तो संत हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो इतने निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, मोदी बड़ा परेशान करता है, मोदी ने कहा जाओ अरविंद केजरीवाल को फंसा दो। ये सब वो कहेंगे। हमारे आपके लिए रूबिका जी बढ़िया आनंद का आने वाला है दिन। लेकिन एक बात समझिए, जनता की नजर में अभी भी वो गंभीर आरोपी हैं शराब घोटाले के। उस शराब घोटाले के जिसमें लगभग 1 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उस शराब घोटाले में जिसमें ईडी ने बाकायदा, जिसको हम कहते हैं लिंक, जो पैसा कहां से कहां गया उसको स्टैब्लिश करके कोर्ट से हमने रखा, उस शराब घोटाले में जिसमें सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिली। समझिए इसको, ये अंतरिम जमानत है जिसका आधार शराब घोटाला नहीं है। इसका आधार ये है कि प्रचार करने के लिए कहा, और मैंने तो तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, भैया शर्त वर्त नहीं लगनी चाहिए, खुल के प्रचार करे अरविंद जी, तभी तो आनंद आएगा। लेकिन जनता मन बनाती है, समय लेती है। लेकिन आपको पता है मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ हर्षवर्धन जी, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और यहाँ बहुत से लोगों से बात कर रही हूँ। अजीज खान साहब, मैं बहुत सच्चाई से आपको बता रही हूँ, मैंने जिन लोगों से बात की कि अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिल गई है, तो आपको पता है प्रतिक्रिया क्या थी? बोले कल को एक बहुत बड़ा आरोपी होगा किसी बहुत गंभीर केस में, वो कहेगा 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आ गई, मुझे बच्चों को वेकेशन पर लेकर जाना है, मुझे जमानत मिल जाए। फिर एक कहेगा कि भाई अब फसल काटने का टाइम आ गया है, बहुत गंभीर उस पर भी आरोप होंगे, तो मुझे 20 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए अंतरिम। ये लोग कह रहे हैं, हाँ, लोग आपस में जो चर्चा चल रही है, मैं उस चर्चा का जिक्र कर रही हूँ। देखिए रूबिका जी, ऐसे मौके पे कोर्ट की टेक्निकलिटीज है अजीज साहब, आप भी जानते हैं, जो आम जनता होती है, मैं ये आपस में जो डिस्कशन हो रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए रूबिका जी, वो बड़ा मशहूर शेर है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। देखिए सच ये है कि आप कैद तो कर सकते हैं, फिजिकली कैद कर सकते हैं, लेकिन इंसान को मेंटली कैद नहीं कर सकते हैं। आज जो जीत हुई है 140 करोड़, सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, शादी पढ़ा करते हैं जनाब, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, अरे शर्मा जी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अरे सुनिए ना सर, आपको ये बात समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप समाज, सुनिए ना सर, अरे सर आप सुनेंगे नहीं। अब रूबिका जी को रोकिए, अब इनको तकलीफ हो रही है मेरी बात से, मुझे मेरी बात से तकलीफ हो रही है। केके शर्मा जी, अजीज भाई अभी बोलना शुरू किए हैं। अरे केके शर्मा जी रुकिए ना, रुकिए, सब्र सब्र धीरज। अभी अजीज भाई ने 2 लाइनें भी नहीं बोली, उनको खत्म तो कर लेने दीजिए, वो अपनी बात तो रख दे पहले। हाँ अजीज साहब, देखिए रूबिका जी, इनको सब्र है ही नहीं, और सब्र उसको नहीं आता है जो उतावला होता है, टेंशन में होता, परेशान होता है। इस बात को आप जान लीजिए। देखिए आज का जो वक्त है ये वाकई में बहुत खुशी का दिन है। ये 140 करोड़ जनता, मैं कह रहा था रूबिका जी, 140 करोड़ जनता को इस मुल्क, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, आप कहिए। चलिए मैं बोल रहा हूँ, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय मिला है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैप्चर किया गया, उनको पूरी तरह से उनको एडॉप्ट कर लिया गया। यकीनन आज जनता एहसास कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो वाकई में ये लोगों को स्तब्ध करने वाली बात है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, और आज वही हुआ। अब वही हुआ। अरे सुनिए ना, न्याय मतलब क्या? अंतरिम बेल मिली है ना उनको, न्याय क्या? उनको दोष मुक्त कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया उनको। आरोप मुक्त भी हो जाएंगे, जमानत ही पे तो आए हैं ना। आरोप मुक्त भी हो जाएंगे,
वो ऐसा घोटाला है जो घोटाला ही नहीं है, ऐसा घोटाला जो घोटाला ही नहीं, पहली बात, और मुक्त भी हो जाएंगे। एक बात आप जानिए, जज साहब, सुनिए ना, रूबिका जी, डॉक्टर साहब, आज आप डॉक्टर साहब नहीं, आप जज साहब हैं। जज साहब, आपको पहले से पता पड़ गया कि कुछ नहीं है? कोर्ट इतने टाइम से जो बेल नहीं दे रही थी, कोर्ट ने जो अब तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स की है वो एवं ही कर दी है क्या? टिप्पणियां एवं ही हो गई है? देखिए टिप्पणियां मैं कह रहा हूं होती है, रवि जी अपनी जगह पे होती है, रवि जी मुझे जगह पे होते हैं। देखिए रवि जी मुझे बोलने दे। देखिए रूबिका जी, एक बात आप जानिए, मैं कह रहा हूं वही बात। आपने कहा कि साहब ऐसे अभी कोर्ट में जब बहस होगा, टिप्पणी भी होगी, वार्ता भी होगी, बहस भी होगा। लेकिन अगर बहस होता है, टिप्पणी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी जो है वो उस पे दोष सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। बहस हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि वो आरोप मुक्त हो जाए। दोनों तरफ है ना, आप तटस्थ रहिए ना। आप तो मानकर चल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। रूबिका जी, रवि जी प्लीज अपने टर्न पे बोलिए, एक मिनट। देखिए रूबिका जी, एक बात को 30 सेकंड में अपनी बात रखने दीजिए, फिर रवि साहब मुझे कंप्लीट कर लेने दे, मुझे कंप्लीट। देखिए रूबिका जी, ओवरऑल देखिए पिछले एक लंबे वक्त से देख रही, जब से चुनाव आया है, और उस चुनाव में जिस तरह लोगों को कैद किया जा रहा है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, या अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, क्या दर्शाता है? घबराहट, परेशानी। लेकिन एक बात आप जानिए, कितना भी घबराहट आप दिखा लो, परेशानी दिखा लो, कैद कर दो, लेकिन जब जनता मन बना लेती है तो वो मन बना लेती है। फिर आज जनता ने आप बैठे हैं अपने ड्राइंग रूम में या अपने किसी ऑफिस में, मैं हूं जनता के बीच में, जो सवाल आप पूछ रहे हैं मैं जनता से ही पूछ लेती हूँ। कैसी हैं आप? कहाँ से आई है? यही बनारस से है। बनारस से? आप तो पूरे डिबेट को सुन रहे हैं। Obviously, हाँ। अजीज खान साहब कह रहे हैं कि जनता सब जानती है। अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली है। आप क्या सोचती है इस बारे? कुछ नहीं, कोई वो आज़ाद तो हो नहीं गए हैं। उन पे जो केस चल रहा है या उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो तो सिर्फ मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनसे मुक्त कर दिया गया है उनको, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। 2-4 दिन के लिए छुट्टी में बाहर आए हैं, उनको एंजॉय करने दीजिए, फिर जाएंगे। ये जनता है। हाँ, आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल सेम। ऐसे सेम टू सेम थोड़ी होता है। आप दोनों बहनें हैं? नहीं, जैसे उन्होंने जो गलती की है अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन आएगी, बहुत थोड़ी बहुत आगे, थोड़ी जो बची वो भी जल्दी ही सामने आएगी। लेकिन दो मेरे खास मेहमान हैं, अजीज भाई हैं और रवि भाई हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, बहुत जल्दी जो हैं। बिना कहीं आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। गलती हुई है तभी तो बात उठी है, नहीं तो क्यों जाती है अदालत तक और क्यों उनको डाला जाता जेल में? आप क्या सोचती हैं? अरविंद केजरीवाल तो यहाँ बनारस से बाकायदा चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, वो चुनाव लड़े हैं, लेकिन कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जो उनको इतना बड़ा घोटाले में उनको जेल हुई है। और मुझे ये लगता है कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा है तो उसका पूरा न्याय होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको गलत होना चाहिए। अगर सही है तो छूट जाए, गलत है तो सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि अभी तो हिंदुस्तान का इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है। आप बात कर रही हैं अरविंद केजरीवाल पर, आप बात यहाँ के देश के प्रधानमंत्री करते हैं हिंदू मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर। यहाँ पे यहाँ की मीडिया और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, यहाँ की जनता की आवाज कब सुनेंगी? वो बेरोजगारी पे पेपर तो मैं सुनी तो रही हूँ, बोलो ना। सुन रही हैं, बोलते रहो। मैं भी आपको कब से सुन रहा हूँ। आप अगर डिबेट में अपनी बात, टाइम वेस्ट मत करो ना। आप अपनी मुद्दा उठाओ, पेपर लीक अपना मुद्दा उठाओ। पेपर लीक मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी पे कहना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहते हो अरविंद केजरीवाल? आपको पसंद ही नहीं ना अरविंद केजरीवाल पर बात, तो अरविंद केजरीवाल पर मत बोलिए। अजीत पवार क्यों बात नहीं करती हैं? अजीत पवार मुक्त हो गया बीजेपी में जाते ही। वो रेवन्ना जो भाग गया, विदेश भाग गया, प्रज्वल रेवन्ना, वही जो भाग गया 3000 महिलाओं का बलात्कार के, वो मुक्त हो गया। पर आप तो कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है ना, पेपर लीक मुद्दा है। पेपर लीक पर बात करो ना। क्या बात करें हम? अभी तो कह रहे हैं आप बात करेंगे ना, आपके हाथ। तो मैं तो अभी बात कर रही हूँ ना, पेपर लीक पर बात कर रही हूँ। आप डिबेट तो वो कर रही हैं। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, पेपर लीक की करो ना। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पेपर लीक पर बात करो। नौजवानों पे कब बात करेंगे? अभी कर रही हूँ, नौजवानों पर बात कर रही हूँ। नौजवान से बात करो, चलो बात करो। बिल्कुल, बात करो ना नौजवानों पर। हाँ बोलिए, बात कीजिए, नौजवानों पर बात कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो है कि नौजवान परेशान है, बेरोजगार है। आप क्या नौकरी करते हैं? क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं करते? मेरा काम करता था, वो जीएसटी आया, नोटबंदी आया, सब बर्बाद हो गया। क्या काम करते थे? मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे? कोका कोला का।
आज मैं बैठ के जो पकौड़ा छानता हूँ, जलेबी बेचता हूँ, पूड़ी छानता हूँ, बेरोजगार हूँ, टोटो चलाता हूँ। तो कहाँ है पकोड़े, कहाँ है जलेबी, कहाँ है? आपको खिलाए हैं। तो आप दुकान छोड़ के आए हैं और यहाँ काम करने आए आप हैं लोग और बोल रहे हैं मैं कमाई नहीं कर पा रहा हूँ। पकोड़े तल रहे हो तो पकोड़े तलो ना। आपका पकोड़े बस यही करना ही है। तो कहाँ है पकोड़े, लाओ ना, हम सब मिलकर खरीदेंगे, खाएंगे और आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे। आप लगातार केजरीवाल जी पे बात कर रही हैं। नहीं, मैं तो पकोड़े पे बात करूंगी, मैं जो है अजीत पवार पर भी बात करूंगी, मैं नौकरी पर भी बात करूंगी, बेरोजगारी पर भी बात करूंगी, आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बात करूंगी, मैं आपके पकोड़े बेचने पर भी बात करूंगी, मैं सब पे बात करूंगी और यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाएगा। यहीं खड़ी रहूंगी। सुकून मिलेगा कब मिलेगा? 4 तारीख को मिलेगा। 4 तारीख को मिलेगा। से इंडिया गठबंधन जीता जाए, मोदी जी ये आ गए भाई साहब। इंडिया गठबंधन जब निकलेगा जीत कर तब सुकून मिलेगा, बाकी